केंद्र सरकार झुककर उनकी बातों को स्वीकार करे और किसान के घर में दिवाली मने। टोंक जिले में देवली के लोगों को मीठा पानी पिलाने के लिए 2015 में शुरू की गई बघेरा बढला डाबर कला पेयजल योजना 5 साल बाद भी अधूरी है। लेट लतीफी की वजह अधिकारियों की उदासीनता। लेट लतीफी के चलते योजना से लाभान्वितों को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है। योजना में देरी पर देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीना ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। जलदाय विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर कहा, जहां प्रगति 37% योजना की होनी चाहिए थी, वहां 0% हुई है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जो हमारे आम आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। ये योजना बघेरा बडला से डाबर कला एक योजना स्वीकृत करी थी 2015 में सरकार ने, और उसकी करीब कीमत उस समय 14 करोड़ रुपये और उसका जो ठेका दिया गया था जिस ठेकेदार को, उसको समय दिया गया था 15 महीने। 15 महीने में उसको पूरा होना था। आज लगभग 6 साल से भी ऊपर समय हो गया, ये योजना पूरी नहीं हुई। प्रदेश में राजस्व को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। एक और डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है, दूसरी ओर चारागाह और शामलात भूमि को लेकर विभाग कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये कहना है राजस्व बोर्ड अध्यक्ष राजेश्वर सिंह का। उनसे बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, राजस्थान के लिहाज से कई ऐतिहासिक फैसले किए गए, कई नई तैयारियां कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। क्या नवाचार आप मानते हैं, क्या चुनौतियां आप मानते हैं राजस्थान के संदर्भ में? देखिए, सारे जो बातें हैं वो हमने अपने वक्तव्य में रेखांकित कर दी हैं। जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं और उनका राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से बैठना और जो निर्णय है उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से विधिक रूप से पारित करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जिससे जो किसान और काश्तकार हैं उनकी वो आशाओं का केंद्र बिंदु है एक तरह से राजस्व न्यायालय, तो उसकी पालना पूरी होनी चाहिए। एक तो हमने ये रेखांकित किया। जो भू अभिलेख है, जैसे मान लीजिए किसी संस्था को ज़मीन अलॉट होती है तो उसको तुरंत जो है हाथों हाथ दर्ज किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी और इंडिविजुअल को अलॉट हो जाती है तो कोई अनावश्यक जो है न्यायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जो हमारे क्या कहते हैं कि चारागाह की ज़मीन है, अब उसमें पेड़ कट रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, तो पंचायती राज विभाग के सहयोग से जिला कलेक्टर को हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वगैरह बना करके वो इसका करें, क्या नाम, विकास का जो काम है वो अपने हाथ में ले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर के नाते अपने को करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को अपन ने रेखांकित किया। मतलब राजस्थान में अगर देखा जाए, खासतौर पर चारागाह और शामलात पर अतिक्रमण का बड़ा बहार है, जो भूमाफिया उनकी काफ़ी नज़र रहती है। हाँ, तो इसके लिए देखिए ऐसा है कि राजस्व विभाग और नीचे जो राजस्व अधिकारी हैं उनके लेवल पर लगातार अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम तटस्थ मूक दर्शक बन जाते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है वो एक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसको हतोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के अभियान जो है निरंतर चलते रहें और फ्यूचर में उनका क्या एक बेहतर उपयोग हो सकता है, ये सारी शामलात ज़मीन का और चारागाह ज़मीन का। चारागाह में तो विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उससे पर्यावरण संरक्षण का एक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, तो इसको अपने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर सचिवालय राजस्व दिवस पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही प्रदेश में राजस्व को लेकर किए जा रहे नवाचार की चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। 15 अक्टूबर 1955 के दिन जवाहरलाल नेहरू जी की सोच और निर्णय से राजस्थान के किसानों को अपना भू स्वामित्व का अधिकार मिला। आज हम लोगों ने राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। जो बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने सम्मानित किया, और जो प्राथमिकता ही है, चाहे जो डिजिटलाइजेशन है, सर्वे रिसर्वे है, केसेस की गुणवत्ता और समय अवधि पर राजस्व के केसेस का निस्तारण किया जाए, वो तमाम
प्राथमिकता के साथ आने वाले वर्ष के अंदर राजस्व विभाग का परिवार कार्य करेगा। सर्वे रीसर्वे है, एक तरह का ये स्थायी सेटलमेंट का कार्य है, वो कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले महीनों के अंदर वो कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। रास्तों और बाढ़ को लेकर के आपने बताया कि नवाचार किया। बाढ़े का भू स्वामित्व आज़ादी के बाद में सरकारों ने उनको अस्थायी तौर पर आवंटन किया हुआ था। वो भू स्वामित्व उन बाढ़ों के तमाम जो भू स्वामी थे उनको देने का निर्णय किया गया। रस्तों के बारे में भी सरलीकरण नियमों के अंदर करा गया। विभाग के लिए कुछ चुनौतियां या नए संकल्प आने वाले वक्त के लिए? नहीं, हम लोगों की प्राथमिकता ही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नियमों के मार्फत से, निर्णय के मार्फत से आम जन को राहत पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं हरीश चौधरी, राजस्व मंत्री हैं राजस्थान के, और पूरे जो नवाचार इन्होंने किए उनको लेकर के इन्होंने चर्चा की, बातचीत की, बताया कि कैसे राजस्थान ये कोशिश कर रहा है ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को शिथिलता जो है दी जाए, उनको आसानी जो है उन तमाम चीज़ों में, शर्तों में मुहैया कराई जाए, जिसके लिए काफ़ी चुनौती लोगों को हुआ करती थी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रुकते हैं ब्रेक के लिए।